यूक्रेन और रूस के बीच उठे बारूदी बवंडर में ये वो वक्त है जब सर्दी के बाद की जंग के ब्लूप्रिंट पर काम हो रहा है। लेकिन यूक्रेन की ताकत बढ़ाने की कोशिश अचानक उस लेवल पर होने लगी है जहां से वर्ल्ड वॉर की तस्वीर साफ दिख रही है। यही वजह है कि रूस ने जर्मनी और अमेरिका की एक्टिविटी को ऑपरेशन बारबरोसा 2 नाम दे दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अतीत के उस समय भी टैंक से हाहाकार मचा था और अब जर्मनी अमेरिका भी यही करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्या इस बार अतीत दोहराने का अंजाम होगा? न्यूक्लियर अटैक या दुनिया तहस नहस? देखिए इस रिपोर्ट। अतीत का वो वक्त लौटा, फिर ऑपरेशन बारबरोसा। इस तस्वीर को देखकर आप चौंकेंगे, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ रूस के ऑपरेशन में अगला कदम क्या होगा, इसका आकलन भी कर सकेंगे। नेटो की पूर्वी सीमा पर आर्मर्ड व्हीकल्स की आवाजाही का सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में तबाही का बवंडर गहराने वाला है। खास तौर पर इस मदद में शामिल जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक्स और भी ज्यादा सनसनी पैदा करते हैं। तो क्या जर्मनी ने लेपर्ड टैंक्स की आपूर्ति के लिए मंजूरी दे दी? क्या यूक्रेन को रूस के खिलाफ टैंक्स की मदद मिल गई? क्या जर्मनी की तरह यूएस से भी यूक्रेन को मदद मिलेगी? यूक्रेन को एमिनिशंस की सप्लाई वाली इन तस्वीरों को देखने के बाद अनुमान लगाया जा सकता है कि सर्दी के बाद इन सवालों का जवाब मूर्त रूप में क्या दिखेगा। लेकिन फिलहाल जो जवाब मिलता है वो भी कम नहीं चौंकाता, क्योंकि लेपर्ड टैंक्स की सप्लाई जो देखी जा रही है वो बिल्कुल सही है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की की दलीलों को मान लिया है और शुरुआती सप्लाई में लेपर्ड 2 टैंक रवाना भी कर दिए गए हैं और ये सप्लाई आगे भी जारी रहेगी। चांसलर से मिली हरी झंडी के तहत 12 महीने में 51 नए लेपर्ड 2 टैंक सप्लाई किए जाने हैं। इसके अलावा 88 पुराने लेपर्ड 1 टैंक्स यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। इसमें 29 लेपर्ड 2S टैंक मई के पहले डिलीवर कर दिए जाएंगे। यानी स्प्रिंग सीजन से पहले यूक्रेन जो 100 से ज्यादा टैंक चाहता था उसकी आपूर्ति अकेला जर्मनी कर देगा। हालांकि इस टैंक की सप्लाई को हरी झंडी मिलते ही जर्मन संसद में हंगामा भी शुरू हो गया। विपक्षी नेताओं के निशाने पर सीधे चांसलर ओलाफ शोल्स आ गए। आखिर विरोध करने वाले नेताओं का डर क्या है, उसे उन्हीं की जुबानी समझिए। दरअसल ये नाराजगी रूस का समर्थन नहीं है, बल्कि ये नाराजगी अतीत का अनुभव है। उस अतीत का जिसमें हिटलर की नाजी फोर्स ने रूस के खिलाफ कदम उठाकर सबसे बड़ी गलती कर दी थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस के डिप्टी स्पीकर की चेतावनी में भी यही डर दिखाने की कोशिश हुई है। अतीत को फिर से दोहराने की वो चेतावनी क्या है, इसे विस्तार से समझिए। पूर्व रशियन जनरल और मौजूदा डिप्टी स्पीकर आंद्रेई गुरोलेव के मुताबिक जर्मन टैंक्स की सप्लाई द्वितीय विश्व युद्ध के विसैन्यीकरण समझौते का उल्लंघन है। ये खतरे की रेखा को पार करने जैसा है, जिसके बाद तीसरा विश्व युद्ध होना तय है। नेटो ऑपरेशन बारबरोसा द्वितीय की तैयारी कर रहा है, इसलिए रशियन जनरल जल्द ही मोबिलाइजेशन की घोषणा करें। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ऑपरेशन बारबरोसा को नेटो रिलॉन्च कर रहा है? क्या जर्मनी फिर वो गलती करने जा रहा है जो 18 दिसंबर 1940 को जर्मन तानाशाह हिटलर ने की थी? इस सवाल का जवाब ऑपरेशन बारबरोसा से मिले अनुभव के आधार पर मिल सकता है। लेकिन इसके पहले ऑपरेशन बारबरोसा की रीलॉन्चिंग का एक और संकेत समझिए। यह संकेत मिला है अमेरिका की तरफ से। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने भी यूक्रेन को अब्राम टैंक देने को मंजूरी दे दी है। यह आपूर्ति जर्मनी के साथ कूटनीतिक साझेदारी के तहत होगी। अब्राम M1 टैंक्स बड़ी संख्या में यूक्रेन पहुंचाए जाएंगे और दावा यह है कि इसी हफ्ते अब्राम टैंक्स कीव की तरफ रवाना हो जाएंगे। यानी एक तरह से सर्दी के बाद होने वाली जंग में सबसे अहम हथियार टैंक होंगे, ठीक उसी ऑपरेशन बारबरोसा की तरह जिसे हिटलर ने अंजाम देने की कोशिश की थी, जिसमें लंबे संघर्ष के बाद कामयाबी के करीब नाकामी नसीब हुई थी। यही वजह है कि रूस के डिप्टी स्पीकर ने अपनी चेतावनी में इसका भी जिक्र किया है। उनके मुताबिक यूक्रेन को हो रही टैंक्स की सप्लाई 1941 के ऑपरेशन बारबरोसा जैसी ही है, लेकिन नेटो एक बात हमेशा ध्यान रखे, इस ऑपरेशन बारबरोसा रिपीट का अंजाम भी उसी ऑपरेशन की तरह होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, नेटो के चीफ को उन्होंने डिस्ट्रॉयड इन सेकंड फिल्म भी देखने की सलाह दी है। अब सवाल यह है कि आखिर ऑपरेशन बारबरोसा है क्या, इसे भी संक्षेप में जान लीजिए। 1939 में यूएसएसआर और जर्मनी के बीच चौंकाने वाला समझौता हुआ था।
इस समझौते ने हिटलर को यूरोप में विस्तार करने का मौका दिया, लेकिन हिटलर की महत्वाकांक्षा ने रूस की तरफ विस्तार के लिए आकर्षित किया, जिसके बाद 22 जून 1941 को हिटलर ने ऑपरेशन बारबारोसा शुरू किया। रूस के खिलाफ शुरू हुए ऑपरेशन में नाजी फोर्स को कामयाबी मिलती रही और फिर इसी ऑपरेशन को आगे मॉस्को पर कब्जे के लिए ऑपरेशन टाइफून में एक्सटेंड किया गया, जिसके बाद रूस ने पलटवार करके जर्मन सेना को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया। 1944 तक रूस ने वो सब हिटलर से छीन लिया जो उसने हासिल किया था। इसके बाद 1945 तक हालात क्या हो गए थे ये पूरी दुनिया जानती है। हिटलर को मौत चुननी पड़ी। रूस का इशारा भी इसी अंजाम की तरफ है, लेकिन मुमकिन है कि उस समय जिन टैंक्स के भरोसे जंग में हार और जीत का फैसला हुआ वो अब ना हो और फैसला महाविनाशक हथियार के विस्फोट से हो, यानी रूस न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।